नमो नमः सभी विद्यार्थियों को YouTube चैनल संस्कृत शिक्षण बाय BL सैनी पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जैसा कि व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं और व्यंजन संधि की हमने परिभाषा जान ली कि व्यंजन किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, और इसके बाद हमने जो इस शुद्ध संधि है उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया। आज हम जो व्यंजन संधि का भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब विद्यार्थियों, अपने साथियों को भी हम साथ लेकर के चले। जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दो और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करना। चलो विद्यार्थियों, हम अपना जो व्यंजन संधि का भाग 2 है इसमें हम इष्टुत्व संधि पढ़ेंगे और उस इष्टुत्व संधि में जो सूत्र होता है उसका अध्ययन करते हैं। इष्टुत्व संधि। अब इष्टुत्व संधि में एक सूत्र होता है संस्कृत में इष्टुनाष्टु। विद्यार्थियों, अब इष्टुनाष्टु जो सूत्र है इष्टुनाष्टु, अब इसका अर्थ हम जानेंगे। इष्टुनाष्टु, अब ये इष्टुनाष्टु जो सूत्र है वो हमें कहता है कि यदि स या तय वर्ग के बाद या पहले, स या तय वर्ग के बाद या पहले स या तय वर्ग हो तो स के स्थान पर मूर्धन्य स, और यदि तय आए तो तय, थ आए तो ठ, और द आए तो ड, ध आए तो ढ, और यदि न आए तो वहां पर ण में परिवर्तित हो जाता है। ये इष्टुनाष्टु जो सूत्र है विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपको अर्थ बता रहा हूं। इष्टुनाष्टु सूत्र ये कहता है कि यदि स या तय वर्ग के बाद या पहले स या तय वर्ग का योग होने पर स जो दंती स है उसको हम मूर्धन्य स में बदल देंगे, और तय वर्ग में यदि तय है तो ट में बदल जाएगा, ठ है तो ठ में बदला जाएगा, और यदि द है तो ड में बदला जाएगा, ध है तो ढ में बदला जाएगा, न है तो अण में बदला जाएगा। तो विद्यार्थियों नोट कर लेना, यदि स या तय वर्ग के बाद, स या तय वर्ग के बाद या पहले स या तय वर्ग के बाद या पूर्व में स या तय वर्ग का योग होने पर, तय वर्ग का योग होने पर स के स्थान पर दंती स हो जाता है। इस स के स्थान पर ये दंती स हो जाएगा। तय आने पर थ में बदला जाएगा, तय में, तय आने पर ट, और थ आने पर ठ, द आने पर ढ, और ध आने पर ढ, तथा न आने पर अण में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हमें इष्टुत्व संधि में ये परिवर्तन करना है। अब इस परिवर्तन को हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ परिवर्तन होगा।
तो हम उदाहरणों से हम जानेंगे स्पष्ट रूप से कि कौन से उदाहरण में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसका जो पहला उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं वो जैसे उदाहरण है रामस प्लस षष्ठे, रामस षष्ठे। यहाँ विद्यार्थियों ये दंती स है, इसके बाद में मूर्धन्य स आ गया, इसलिए जो दंती स है इसको भी हम मूर्धन्य स में ही परिवर्तित कर देंगे। तो हमारे सब 5 शब्द बन जाएगा षष्ठे। इस प्रकार से ये रूप परिवर्तित हो जाएगा और ये जो दंती स है ये यहाँ पर मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ हमारे पास शब्द बन गया रामस षष्ठे। अब ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण लें तो एस प्लस त, एस प्लस एस, एस प्लस ता, एस प्लस ता। यहाँ विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने की बात है क्योंकि ये जो स आ रहा है एस प्लस ता, तो हमें बदलाव तय वर्ग पर ही करना है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है, यहाँ परिवर्तन तय वर्ग को ही करना है। ये दंत मूर्धन्य से पहले आ गया और यहाँ तय वर्ग बाद में आया है, तो हमें तय वर्ग को ही बदलना है। तो तय वर्ग में तय है इसलिए तय के स्थान पर तय हो जाएगा। तो हमारे पास शब्द बनेगा एस्टा, एस्टा, एस्टा। ऐसे ही चक्रिन ढोकसे, जो शब्द है हमारे पास चक्रिन, और इधर है ढोकसे, चक्रिन प्लस ढोकसे। तो यहाँ ऐसे शब्दों में हमें यहाँ पर पूर्व पद में नया गया और यहाँ पर तय वर्ग का वर्ण है। अब यहाँ ऐसी स्थिति में पहले पद में जो तय वर्ग आया है उसको हमें तय वर्ग में परिवर्तित कर देना है। ये 5वें नंबर का अक्षर है तो इसको 5वें नंबर पर अणय में परिवर्तित कर देंगे। तो हमारे पास शब्द बनेगा चक्री और न का अणय में बदल गया और ढोक से, चक्रिण ढोक से शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये रूप बदल जाएगा। ऐसे ही कृष प्लस न, कृष प्लस न, यहां पर भी विद्यार्थियों ये का ये उदाहरण है जिसे पूर्व में आया था, यहाँ पर न आया है और यहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ पर न पूर्व में था और इसमें पर में आया है, पर का मतलब बाद में न है। तो यहाँ हमें न के स्थान पर ही परिवर्तन करना है क्योंकि ये तय वर्ग का वर्ण है, पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण को पंचम वर्ण ही हम परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ शब्द बनेगा हमारे पास कृष्ण, कृष्ण प्लस न, तो यहाँ शब्द बन गया कृष्ण। जो श्री कृष्ण भगवान है उनका नाम है ये, तो न के स्थान पर अण्य हो गया कृष्ण। तो ऐसे यहाँ रूप परिवर्तित हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और उदाहरण लें इसका, जैसे तद प्लस टीका, तय तय, तत् प्लस टीका। यहाँ विद्यार्थियों ये तय वर्ग आया है, तय वर्ग के बाद में तय वर्ग तय है, इसलिए परिवर्तन तय के स्थान पर ही करना है और तय के स्थान पर तय हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास शब्द बन जाएगा तय और एक तय अर्धवर्ण और टीका। इसको दूसरे रूप में इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं हम, तय टीका। तो हम इसको 2 रूपों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला जो वर्ण है ये अर्धवर्ण है और नीचे वाला जो वर्ण है ये पूर्ण ई की मात्रा से जुड़ा हुआ टी है। ऐसे ही एक और उदाहरण ले हम, तो ये सस्य प्लस से, सस्य धन थे, सस प्लस थे, तो यहाँ थे है वो ठे में बदला जाएगा क्योंकि ये दूसरे नंबर का अक्षर है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का टे और ठे, तो यहाँ षष्ठे शब्द बन जाएगा। थे को ठे में बदलते हैं, तो ये बात मैंने आपको पहले ही नियम में लिखा दी थी। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द बन जाएगा षष्ठे,
ठ को ठे में बदल दिया, इसलिए यहाँ पर बन गया षष्ठ। ऐसे ही उद प्लस डीने, उद प्लस डीने, उद धन डीने। यहाँ विद्यार्थियों द तीसरे नंबर का अक्षर है, तो ऐसे इसको तीसरे नंबर का ही वर्ण हो जाएगा और शब्द बनेगा हमारे पास उड्डीने, उड्डीने। और इसको हम दूसरे रूप में लिखें तो उ, ये अर्धवर्ण ड, ये पूर्ण डी ने, उड्डीने। इस प्रकार से ये हमारे पास शब्द रूप हो जाएगा उड्डीने। तो विद्यार्थियों आज हमारे पास जो तारीख है वो आज 27 हो चुकी है। ये 27 तारीख का जो वीडियो है ये सभी छात्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल जो हमारी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि सभी बच्चे शिक्षण से नहीं जुड़े हुए हैं और उनको जोड़ने के लिए कक्षा को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़े हैं उनको लेटेस्ट जो वीडियो है वो प्राप्त हो सके और वो अपना अध्ययन जारी रख सकें। अब विद्यार्थियों इसका एक और अंतिम एक उदाहरण हम लें तो रामस्तिकते, रामस्तिकते, रामस्तिकते। तो इसमें भी यही जो नियम है हमारे पास, जैसे ये दंती से आ गया तो इसको हम तय वर्ग आने के कारण मूर्धन्य स में परिवर्तित कर देंगे, तो यहां सब बन जाएगा हमारे पास रामस्तिकते, रामस्तिकते। इस प्रकार से ये रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो विद्यार्थियों एक बार पुनः अपने विद्यार्थियों को जोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो और आगे से आगे अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़ो, उनको भी कक्षा का लाभ मिले, वो भी अपने अध्ययन से वंचित न रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये कक्षा 8, 10 और 12 के लिए महत्वपूर्ण है ही है। इसके साथ ही जो रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को मेरा पुनः एक बार नमस्कार।